अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। इसकी डेफिनेशन देखें। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इक्वल a is called the nth root of a and in symbols is written as। इसको आप किस तरह से लिखोगे? x इक्वल a इंडेक्स रूट n और x इक्वल, ये आपके पास रेडिकल साइन है, इसके रेडिकल फॉर्म में, और ये आपके पास है इंडेक्स फॉर्म। x इक्वल a, इसकी पावर है 1/n इन द रेडिकल। द सिंबल, स्क्वायर रूट की जो सिंबल है इसका द रेडिकल साइन। n इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। n जो है ये क्या है? ये जो स्क्वायर रूट हमने लिया था रेडिकल, इसकी पावर है। एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। देखिए, स्क्वायर रूट जो आपके पास है इस साइन को बोलते हैं रेडिकल, इसकी जो पावर है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसके अंदर जो रियल नंबर है उसको बोलते हैं रेडिकेंड और बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। x इक्वल nth रूट ऑफ a इज अ रेडिकल फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास रेडिकल की जो है एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, वो आपके पास है। ये जो आपके पास था इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लो, a की पावर 1/n, ये है आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, लेट a b बिलोंग्स टू r एंड m n be पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देखें n इंडेक्स ऑफ रेडिकल ए बी, बेस आपके पास है ए बी, आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद है n इंडेक्स ऑफ रेडिकल ए ओवर बी, इन दोनों को भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और इनका जो है रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल वो सेम है। उसके बाद देखें इंडेक्स n इंडेक्स n जो है ये क्या है? पावर है रेडिकल की, और उसके अंदर आपके पास है अगेन जो है रेडिकल की इंडेक्स जो है वो है m। ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप कंबाइन करके लिख दोगे इंडेक्स mn ऑफ रेडिकल a। सेम इसी तरह से आपके पास है n जो है ये इंडेक्स है किसका? रेडिकल का, और a की पावर n, जो बेस है उसकी पावर है m। देखें आप क्या करोगे, इसको ये जो है आपके पास है ये होल पावर में आ जाएगा m जो है। सेम इसी तरह से आपके पास अगर तो रेडिकल का इंडेक्स और बेस की इंडेक्स यानी दोनों की पावर सेम हो तो उनकी आपस में कटिंग हो जाती है और आपके पास बेस आ जाएगा a। एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज आपके पास है 2.3, बहुत इजी एक्सरसाइज है। राइट ईच रैशनल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंट नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने जस्ट रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में शो करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है -64, रेडिकल का इंडेक्स आपके पास है 3। जब आप इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। -64 इसकी एक्सपोनेंट होगी 1/3। आप देखें ये एक्सपोनेंट फॉर्म आपको गिवन है। सेकेंड पार्ट 2 की पावर है 3/5। देखिए हम इसको इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, 2 क्यूब पावर 1/5।
1/5 को आप रेडिकल की फॉर्म में ले आए, 1/5 को आप रेडिकल की फॉर्म में लेके आओगे तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो जाएगा 5, अंदर आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब -7 1/3। इसको भी रेडिकल की फॉर्म में लेके आओगे 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल -7। y की पावर है -2/3, हम इसको लिख सकते हैं y की पावर -2 और होल पावर है 1/3। 1/3 को जब आप रेडिकल की फॉर्म में लिखोगे तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल आपके पास आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सी फॉल्स। 5 की पावर है 1/5, आपने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखा तो ये आपके पास आ गया √5। फॉल्स यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट है 1/5, तो यहाँ पे इंडेक्स की रूट भी 5 आना चाहिए था। ट्रू स्टेटमेंट ये है आपके पास। उसके बाद है 2 की पावर 2/3, ट्रू। ये देखें जब आप इसको सेपरेट करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 1/3, ये आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 1/3। तो जब आप इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आओगे 4, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है √49, उन्होंने लिखा हुआ है इक्वल √7, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे √49 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो 7 के इक्वल आता है, जो ट्रू स्टेटमेंट है इसकी। उसके बाद है 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल x27 इक्वल x³, फॉल्स। ये देखें 27 है, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आए 1/3, 3 9 27, तो x की क्या आनी चाहिए थी पावर 9। ट्रू स्टेटमेंट आपके पास ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, इंडेक्स 3 ऑफ रेडिकल -125। 125 को पहले ब्रेक डाउन करें। आपके पास अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए माइनस का साइन साथ आएगा। 5 × 5 25, 25 × 5 125। एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया 1/3। इसको कंबाइन करें 5 की पावर 3 की 3 से कटिंग हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा -5। सेम इसी तरह से है 4 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 32 को ब्रेक डाउन करें, आपके पास 5 टाइम 2 आ जाएगा। इसको आप कंबाइन कर लें 2 की पावर 4 × 2, इसको सेपरेट करके लिखें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे रेडिकल का इंडेक्स और बेस का जो इंडेक्स है वो सेम है, कटिंग हो जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये सिंगल 2 है, इसको आप एज इट सा लिखोगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड वाला आपके पास है 3/32, 5 इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको हमने सेपरेट करके लिखना है। 3 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 32 को आपने ब्रेक डाउन किया तो आपके पास 2 की पावर 5 आ गई, इसकी कटिंग हो जाएगी आपके पास, तो आ गया 5 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3/2। उसके बाद सेम इसी तरह से इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है -8/27। रेडिकल इंडेक्स आपके पास है 3, जब आप इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे 1/3 आ जाएगा। 8 को ब्रेक डाउन किया 2 की पावर 3, 27 को ब्रेक डाउन किया 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म, इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, इनको सेपरेट करके लिख दें। 3 की 3 से कटिंग हो गई, सिंगल 2 आ गया आपके पास। 3 की 3 से कटिंग हो गई आपके पास सिंगल 2/3 -2/3। इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और नीट नोटबुक्स पे इनको नोट करना है। थैंक यू।